दोस्तों, आज की जो घटना है वो बेहद दर्दनाक और शर्मनाक है। दर्दनाक इसलिए कि इस घटना में एक लड़के की जान चली जाती है और शर्मनाक इसलिए कि माँ और बेटे के पाक और पवित्र रिश्ते को दागदार और शर्मसार कर दिया जाता है। दरअसल माँ अपने बच्चे को पालती है, पढ़ा लिखा कर बड़ा करती है, लेकिन वही माँ अगर अपने उस बेटे के साथ शारीरिक संबंध बनाने लग जाए तो फिर आप सोच सकते हैं कि उस माँ की मानसिकता कितनी गिरी हुई थी। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है उसे समझ में आने लगता है कि उसकी माँ जो उसके साथ करती है ये गलत है, सही नहीं है। धीरे धीरे वो बच्चा अपनी माँ से दूरी बनाने लगता है, लेकिन माँ जब देखती है कि उसका बेटा उससे दूरी बना रहा है तो वो उससे खफा हो जाती है और उसे समझाने की लाख कोशिश करती है, लेकिन वो लड़का समझने को तैयार नहीं होता है। वो कहता है आपको जो करना है आप कर लो, लेकिन मैं ये घिनौनी हरकत आपके साथ नहीं करूंगा और न ही मैं इसमें शामिल होऊंगा। माँ जब गुस्सा हो जाती है तो उसको इतनी खौफनाक सजा देती है जिसे आप सुनेंगे तो आप भी यकीनन सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसी माँ भी इस दुनिया के अंदर है जो अपने बच्चों के साथ ऐसी घिनौनी हरकत कर सकती है। आइए इस घटना की पूरी सच्चाई को जानते हैं, तब तक आप इस वीडियो को एंड तक देखें। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद अजमत। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। दोस्तों, दुनिया का एक देश है ब्राजील। ब्राजील का एक शहर है मारब। उस शहर से एक बेहद दर्दनाक और माँ बेटे के पाक पवित्र रिश्ते को तार तार शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। दोस्तों, पड़ोस में गोली चलने की आवाज आती है। पड़ोसी जब इस आवाज को सुनते हैं तो वो डर जाते हैं और फौरन पुलिस के पास फोन करते हैं। पुलिस जब आती है तो दरवाजे पर दस्तक देती है। दरवाजे पर दस्तक जब सुनती है अंदर से महिला तो वो फौरन दरवाजा खोल देती है। पुलिस जब अंदर दाखिल होती है तो अंदर का नजारा देखकर पुलिस भी हैरान रह जाती है, इसलिए कि एक 21 साल का लड़का खून में लथपथ घर में पड़ा होता है। पुलिस जब उस औरत से सवाल करती है कि ये लड़का कौन है और इसको तुमने क्यों मारा है, लिहाजा वो औरत बनने की कोशिश करती है और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती है और कहती है कि ये एक हादसे का शिकार हो गया। पुलिस पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इसकी मौत हुई और इसके शरीर से ब्लड निकल रहा है। वो महिला कहती है कि मेरे हाथ में पिस्टल था और मैं दीवार पर निशाना लगा रही थी कि अचानक ये सामने आ गया और गोली निकल गई जिससे इसकी मौत हो गई। लिहाजा पुलिस इस बात से मुतमईन नहीं होती और उस महिला को गिरफ्तार कर लेती है और पुलिस स्टेशन ले जाकर FIR होता है। उसके बाद बाकायदा उससे पूछताछ किया जाता है, लेकिन वो महिला बताने के लिए तैयार नहीं होती है। जब उस पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है तब वो कहती है कि इसका नाम सैमुअल और मेरा नाम जेसिका है। लिहाजा पूछा जाता है कि ये लड़का कौन है। लिहाजा वो महिला कहती है कि वैसे तो ये मेरा रिश्ते में बेटा लगता है, लेकिन ये मेरा बेटा नहीं है, मैंने इसको गोद ले रखा है। जब ये 14 साल का था तो अपना घर बार, अपने माँ बाप को छोड़कर हमारे पति के साथ रहने लगा और दुकान में, बिजनेस में उसका हाथ बटाने लगा। धीरे धीरे इसको हम दोनों ने, पति पत्नी ने, अपना बेटा बना लिया और ये मेरे घर में ही रहने लगा। धीरे धीरे एक दूसरे के हम कब करीब आ गए पता ही नहीं चला। मैं इसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाती थी और ये भी मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता था। ये हमारी आपसी सहमति से होता था। इसी तरीके से 7 साल बीत गए, हमें पता ही नहीं चला। लेकिन जब ये धीरे धीरे बड़ा होने लगा और इसकी सोच बदलने लगी और ये मुझसे दूर होने की कोशिश करने लगा तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने इसे समझाने की कोशिश की कि तुम मुझसे दूर मत जाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगी। लेकिन वो लड़का कहता है कि अब चाहो तुम जो भी कर लो, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। लेकिन वो महिला कहती है कि मैं उसकी ये बात सुनकर गुस्से से आग बबूला हो गई और मैंने पिस्टल निकालकर उस पर तान दिया और मैंने आखिरी बार उसको समझाने की कोशिश, मैंने उस पर पिस्टल तान दी और मैंने फायर कर दिया। लिहाजा उसके सर में गोली लगी और वो मौके पर ही मर गया। दोस्तों, ये घटना बताकर ऐसे रिश्तों को शर्मसार करना नहीं है, बल्कि ऐसे रिश्तों के बीच में जो गलत रिश्ते पनप जाते हैं उससे आप लोगों को आगाह करना है, ताकि आप लोग देखें और ऐसे लोगों से अवेयर रह सके और ऐसे लोगों की मानसिकता को आप समझने की कोशिश करें। दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का मकसद न किसी का दिल दुखाना है, न किसी रिश्ते पर उंगली उठाना है, बल्कि समाज के अंदर अवेयरनेस लाना है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में
जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। आप अपना ख्याल रखें।